Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the antidepressant drugs. Okay, what is that? डिप्रेजेंट का मीनिंग क्या है कि पेशेंट क्या रहता है, सैड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, इसलिए उसको क्या ड्रग्स दिया जाता है, एंटी डिप्रेजेंट्स. मीन्स डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसका एंटीडोट दिया जाता है, दैट इज़ व्हाट, एंटी डिप्रेजेंट्स. ओके, एन एंटी डिप्रेजेंट ड्रग इज अ साइकेट्रिक medication used to alleviate mood disorders such as major depression and dysthymia. ठीक है, एंटी डिप्रेजेंट ड्रग्स हम लोग क्यों देते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट को या डिस्थाइमिया वाले पेशेंट को, टू एलिविएट देयर मूड. ठीक है, इनका मूड क्या रहता है, लो रहता है, उनको क्या करने के लिए दिया जाता है, एलिविएट करने के लिए दिया जाता है. ठीक है, दिस मेडिकेशंस आर अमंग दोज मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड बाय द साइकेट्रिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी टाइप्स ऑफ एंटीडिप्रेजेंट ड्रग्स. सो एंटीडिप्रेजेंट ड्रग्स जो है मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट इज व्हाट, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. सेकेंड इज व्हाट, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेजेंट ड्रग. एंड थर्ड इज दी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. ठीक है, तो 3 टाइप्स में एंटीडिप्रेजेंट ड्रग्स क्या है, डिवाइडेड है. यही अपन को एंटीडिप्रेजेंट्स में पढ़ना है. ओके, so first we will see about the selective serotonin reuptake inhibitors. What is that? Selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs, are a family of antidepressant drug, are considered as a current standard of drug treatment. A possible cause of depression is an inadequate amount of serotonin, a chemical used in the brain transmit signal between the neurons. ठीक है, डिप्रेशन क्यों होता है पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, इसलिए क्या ड्रग दिया जाता है, इनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है. और फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. अंडर दैट द ड्रग्स आर, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में, इसमें एक लाइन में दिया है सिटालोप्राम, फ्लोएक्साटिन एंड सर्ट्रैलिन. ये तीनों ड्रग्स आप लोग को माइंड में रख लेना है, ये तीनों ड्रग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ व्हाट, सिटालोप्राम, देन फ्लोएक्साटिन, हमेशा मैं बताती हूँ फ्लोएक्साटिन, देन सर्ट्रैलिन. ठीक है, ये कौन से ड्रग हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का फर्स्ट टाइप. ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. क्या है, SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, are said to work by preventing the reuptake of serotonin, also known as 5-hydroxytryptamine. ठीक है, 5-HT इसी को ही बोलते हैं. 5-HT जहाँ भी रहेगा ना, तो HT का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. ओके, बाय द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दस मेंटेनिंग हायर लेवल ऑफ 5-HT इन दी सिनेप्स. ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि डिप्रेशन के कंडीशन में जो सीरोटोनिन रहता है उसका क्या होता है, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, इवन सिनेप्स, इन सब में वैल्यू क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन होता है. अब ये क्या बोल रहा है कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है अपना सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से, वो क्या एक्शन करता है, जो हमारा रीअपटेक होता है सीरोटोनिन का, कहाँ, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसी को ही ये क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है. ठीक है, मीन्स जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर एक बार जब सिनेप्स में आते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वापस कभी कभी चले जाते हैं. कहाँ पे चले जाते हैं, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. ठीक है, मीन्स उनका आना और जाना लगा रहता है. ठीक है, पहले वो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, फिर सिनेप्स में आते हैं, फिर कुछ अमाउंट में कहाँ जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं, और कुछ अमाउंट में कहाँ आ जाते हैं, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं. ठीक है, तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यहाँ पे क्या वर्क करता है, वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का, मतलब सीरोटोनिन का जो रीअपटेक हो रहा है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण न्यूरॉन्स कहाँ चले जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन चले जाते हैं. क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ ना, सिनेप्स से वो प्री और पोस्ट दोनों में जा रहे थे. ठीक है, मतलब कि प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रीअपटेक हो रहा था और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो ट्रांसमिट हो रहे थे. तो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है वो क्या कर रहा है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट को ब्लॉक कर दे रहा है. दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं जा पा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा. ठीक है, इसीलिए सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि पहले के कंडीशन में दोनों साइड जा रहा था, प्री और पोस्ट में, इसलिए वहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कम हो जा रहा था सीरोटोनिन. लेकिन अब प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, ब्लॉक है. ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. ओके, सो दिस इज व्हाट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। मैं इस जो बोली हूँ अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार रिपीट करके पढ़ना, उसको सुनना, ठीक है, तब जाके तुम लोग को क्लियर होगा। और डायग्राम्स तो आप लोग बनाए ही हो ड्रग बुक में या ड्रग जो फाइल है उसमें, ठीक है, वो यहाँ नोट्स में भी बनाओगे, ठीक। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी साइड इफेक्ट्स ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। यहाँ कुछ मेडिकल साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। The next is what nurses responsibility that you all have to see. The next is what tricyclic antidepressant drugs. Next we will see about the tricyclic antidepressant drug. Tricyclic antidepressant drugs are the oldest class of antidepressant drugs. They are used less commonly now due to the development of more selective and safer drugs. These drugs are often lethal in overdose as दे मे कॉज ऑफ फैटल एरिथमियाज, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेजेंट का ही एक टाइप है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, एक मतलब कि रेंज में ही इसको लिया जाता है, क्योंकि इसका जो अगर हम लोग हाई डोज लेंगे तो ये कहता है लीथल कॉज करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कॉज करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को कभी कभी फैटल दिस एरिथमियाज भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बस ड्रग्स के नाम याद रखिएगा और आगे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, फर्स्ट इज़ व्हाट क्लोप्रामाइन एंड इमिप्रामाइन, ओके। The next we will see about the mechanism of action of tricyclic antidepressant. Okay, it is that tricyclic block the reuptake of certain neurotransmitters such as the norepinephrine and serotonin. हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे ना सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में, वो क्या करता था, रीअपटेक किसको ब्लॉक करता था, केवल सीरोटोनिन का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट दोनों ड्रग्स के रीअपटेक को क्या करता है, ब्लॉक करता है। दैट इज व्हाट नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन बोथ ड्रग्स इट ब्लॉक्स, ओके। एक बार और बोल रही हूँ, जो हमारा सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स था वो केवल सीरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक कर रहा था, ठीक है। लेकिन ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जो ड्रग है वो किसके रीअपटेक को ब्लॉक कर रहा है, सीरोटोनिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन, ओके। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। द नेक्स्ट इज व्हाट साइड इफेक्ट्स, यू हैव टू सी दैट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन आई विल एक्सप्लेन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल और सेडेटिव, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल लेता है तो हम लोग को ट्राईसाइक्लिक नहीं देना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सुसाइड और सीजर एपिसोड है तो भी हम लोग को ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स नहीं देना है। देन यूरिन रिटेंशन कंडीशन इज देयर, एक्यूट एंगल ग्लोकोमा, हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग। हाइपर सेंसिटिव वाले कंडीशंस में तो देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ड्रग देते हैं एंटी डिप्रेसेंट का तब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, उस ड्रग के लिए सेंसिटिव हो जाता है एंड द पेशेंट विल हैविंग दी सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी और एनी हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ओके। देन कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर है पेशेंट को, देन वी डोंट हैव टू गिव एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स टू दैट पर्सन, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट nurses responsibility, you have to see that. The next we will see about the monoamine oxidase inhibitors, that is MAOIs. What is that? Monoamine oxidase inhibitors may be used if the other antidepressants medication are ineffective because there are potentially fatal interaction between this class of medication and certain foods such as the red wine and as well as certain drugs, ठीक है। मीन्स above जो हम लोग दो टाइप्स पढ़े हैं, what is that? Selective serotonin reuptake inhibitors and ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। अगर ये दोनों ड्रग्स इफेक्टिव नहीं है तब उस कंडीशंस में ही हम लोग क्या देते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको ज़्यादातर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, इसी वजह से इसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अगर ये किसी और ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दे दिया गया, जैसे कि कोई पेशेंट है वो MAOS ले रहा है, ठीक है, और उस कंडीशन पे वो रेड वाइन लेता है तो उस कंडीशन से बहुत ज़्यादा उसको साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज विच ब्रेक्स डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन। मीन्स ये ब्लॉक करता है, एक एंजाइम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, उसी को ही ये क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। बस यही तुम लोग याद रखना, ठीक है। द नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, डिफिकल्टी इन टॉलरेटिंग हेपेटाइटिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीजर्स, सीरोटोनिन सिंड्रोम, ये सारे चीज़ होने के चांसेस रहते हैं
if the patient is having this drug monoamine oxidase inhibitors. Okay, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लेना, इसमें बहुत ईजिली वे में लिखा है. द पेशेंट इफ ही इज़ हैविंग किडनी और लिवर डिजीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमियास, एपिलेप्सी और पार्किंसोनिज्म, देन वी डोंट हैव टू गिव एनी monoamine oxidase drugs. Okay, the next is what? Nurses responsibility. नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग पढ़िएगा. ठीक है. फर्स्ट इज़ व्हाट? टीच द पेशेंट द प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड एक्सप्लेन देयर एडवर्स इफेक्ट. ठीक है. जब भी हम लोग पेशेंट को क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसके सारे इफेक्ट्स को हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. देन एडवाइज द पेशेंट टू टेक दिस मेडिकेशन अर्ली इन द डे टू अवॉइड इंसोम्निया. मीन्स हम लोग को पेशेंट को बोलना है कि वो मॉर्निंग में ही ये सारे ड्रग्स क्या कर लें, ले लें, ताकि वो उनको बाद में सोने की प्रॉब्लम ना हो. देन कॉशन द पेशेंट टू अवॉइड ओवर द काउंटर ड्रग्स. ओवर ड्रग्स लेने से मना करना है. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड फूड कंटेनिंग, जैसे कि मैं बताई थी ना, रेड वाइन है, ऐसे कुछ कुछ और फ्रूट और फूड्स हैं जिनके साथ इस ड्रग को नहीं लेना है. ठीक है. वो मेजर साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं. ठीक है. इसमें और फूड्स लिखे हुए हैं. देन एजुकेट द पेशेंट अबाउट द पॉसिबल हाइपोटेंशन, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू राइज स्लोली फ्रॉम अ चेयर और बेड. ठीक है. इस ड्रग्स की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट सफ़र करता है. किससे? हाइपोटेंशन से. इसलिए जब भी वो बेड से या तो फिर किसी चेयर से उठेगा, ठीक है, उतने टाइम उसको स्लोली उठना है. ठीक है. एकदम से नहीं उठना है, क्योंकि वो हाइपोटेंशन सडनली कॉज करेगा. देन urge the patient to report unexpected symptoms such as the headache and increased palpitation. अगर इस ड्रग की वजह से या ड्रग लेने की वजह से हेडेक या पाल्पिटेशंस हो रहे हैं पेशेंट को, तो फिजिशियन को क्या करना है, अपन को रिपोर्ट करना है कोई. सो होम केयर यू हैव टू सी दैट. सारे नोट्स में भी लिखने हैं ना, ये सब कुछ छोड़ना नहीं है. नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होम केयर. अगर कुछ भी ड्रग्स आता है तो ये सब चीज़ लिखना पड़ता है. मीन्स डेफिनेशन से लेके पूरा होम केयर तक सारा चीज़ लिखना पड़ता है किसी भी ड्रग का. ओके. सो हियर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू स्टूडेंट.